वंदे मातरम। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी को। और इंटरनेशनल इकोनॉमी आखिर सबसे पहले हर एक वीडियो में या हर एक कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले हमने बताया है कि आप हर इसकी जांच करें कि आखिर ये क्यों बना, कैसे है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके औचित्य क्या है। इन सारी चीज़ों का परीक्षण जरूर करिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये एक इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है, ठीक है। अब इसमें चूंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नाम है, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधी अर्थात फॉरेन अफेयर इत्यादि को हम क्या करते हैं, उस संबंधी अध्ययन करते हैं और उसके बारे में उसकी सिद्धांतों को पढ़ते हैं। उसके सिद्धांतों के बाद उसकी पॉलिसीज को पढ़ते हैं। उसके पॉलिसी के अलावा हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसको पढ़ते हैं। अब आखिर ये क्यों इस सारी चीज़ें की, इंटरनेशनल ट्रेड क्यों, इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बाद में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आवश्यकता हुई कि आप क्या करें कि प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी की अपनाया जाए। कि जो ट्रेड है ना, इसकी शुरुआत अगर हम मान लेंगे ओल्ड ओल्ड स्कूल में अगर देखें तो वणिकवाद से सबसे ज़्यादा शुरू है। वणिकवाद से ही शुरू है। जो मानते थे वणिकवादी जो विचारधारा थी यूरोप में प्रचलित थी, आप जानते हैं कि जो 15वीं सदी से प्रचलित है। तो उसमें ये माना जाता है कि जो भी मतलब कि किसी भी देश को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इम्पोर्ट कम करना चाहिए, ठीक है। मतलब निर्यात ज़्यादा करना चाहिए, आयात कम करना चाहिए। तो जो उसकी जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत पहले अर्थात जो एडम स्मिथ की जो किताब वेल्थ ऑफ नेशन उसके पहले से भी है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप मॉडर्न में भी देखें तो, क्योंकि अगर एंशियंट में देखें तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो एक प्रकार से एक्सचेंज की तरह है। एक्सचेंज की तरह है। जिस प्रकार से हम अपने पास अर्थात अपने दुकान से जो एक्सचेंज करते हैं ना, विनिमय करते हैं, किसी एक सामान से पैसा को दे करके अपनी आवश्यक वस्तुओं को लेते हैं, उसी प्रकार आप जानते हैं कि कोई भी देश जिस प्रकार हम लेते हैं और फिर उसमें क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। लेकिन जैसे विदेश में करते हैं ना, जैसे यही काम अगर विदेश से करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। उसे हम बोलेंगे ट्रेड, ठीक है। तो अब जैसे हम आज जिसे हम आयात निर्यात बोलते हैं और इसे हम एक्सचेंज बोलते हैं। तब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जिस प्रकार से एक परिवार, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, एक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, उसे दूसरे समाज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार एक देश भी अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति केवल अपने ही नहीं कर सकता, उसको क्या करना चाहिए, दूसरे का सहारा भी लेना पड़ता है। इसीलिए मतलब आप जानते हैं ना कि आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो इसी के फलस्वरूप इंटरनेशनल ट्रेड का निर्माण हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड की ये ब्रांच के रूप में उभरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके संबंधी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, इसकी पॉलिसी अर्थात इसके संबंधी जो पॉलिसीज है आप इंडियन इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे पॉलिसीज, तो उसका एनालाइज हम यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों हम पढ़ें, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वो है जो आयात निर्यात हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए एक देश है यूएसए और एक है इंडिया, तो इस दोनों के बीच आयात निर्यात हो रहा है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें कई विश्व स्तरीय संस्थाएं बनी हैं। जैसे हमारे WTO है, IMF है, WB है, और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। UN भी कभी कभी इसमें इंटरफेयर करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई हैं। इसको आपने देखा होगा, सबसे पहले GATT था, गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो उसको भी हम फिर हर एक चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले आप परेशान आराम आराम से सारी चीज़ों को हम इसी के अंदर सारे होल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, ट्रेड हो, पॉलिसी हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, सबको हम इंक्लूड करके लेके आगे पढ़ेंगे। तो अगर एक्सचेंज हम क्या बोलते हैं और ट्रेड क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जब आपस में होता है मतलब किसी भी देश के अंदर होता है तो दैट इज एक्सचेंज, और किसी भी देश के बाहर होता है दैट इज ओपन इकोनॉमी, वहाँ पे क्या होता है, ट्रेड होता है, जिसे हम ट्रेड के नाम से मारते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर हमें उससे लाभ क्या होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे आप इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर हम इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रेड का हम देखिए सबसे पहले कई चीजें बताई हैं, एक एक चीजें सभी चीज क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, लेकिन इसे ये तो अभी और ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर एक इसका इंट्रोडक्शन दे तो इतना आसान नहीं है, बहुत ही ब्रॉड तरीके से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम आप इसको हम कैसे आपको इसको आपके सामने रखते हैं। तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो हमने बताया सबसे पहले क्या है और क्यों है। तो हमने बताया है कि
तीन चीज अगर आप देखेंगे इसमें, सिद्धांतों का अगर हम चर्चा करें, किसका सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कि सिद्धांत क्यों बनेगा, कोई भी सिद्धांत क्यों बनता है, ताकि जो उस ब्रांच से संबंधित, जैसे मान लीजिए ना इंटरनेशनल का ब्रांच बना या इंटरनेशनल के लिए सिद्धांत बना, तो क्यों बना, उस जो ब्रांच है उससे संबंधित जो दिक्कतें हैं ना उसको दूर करने के लिए सिद्धांत का निर्माण होता है। और वही सिद्धांत जब कई गणितीय रूपों के द्वारा गुजारा जाता है, दैट इज मॉडल। ठीक है, तो कई हम सिद्धांतों और मॉडलों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि सिद्धांतों को क्या क्या निकाला गया है कि मतलब कि जो भी समस्या है ना, समस्या के निराकरण के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार की समस्या की चर्चा की गई है, किस प्रकार से मतलब किस प्रकार की समस्या का निराकरण हमें करना होगा आती है, इसमें वो मुख्य रूप से तीन चीजें मानी जाती हैं, तीन समस्याएं। इसमें से सबसे पहला है कि आखिर इंटरनेशनल इकोनॉमी मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, वो आखिर हम क्यों करें, क्यों करें अर्थात कारण क्या है। ठीक है, नंबर दूसरा, अगर हम करेंगे तो लाभ क्या होगा। नंबर थर्ड, इसकी शर्तें क्या है ना, जिसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसकी शर्तें क्या, इसे हम बोल सकते हैं व्यापार की शर्त, हिंदी में हम इसे बोलेंगे व्यापार की शर्त, इसको लाभ में बेनिफिट, और इसको हम कारण अर्थात मतलब इसे हम कारण बोलते हैं कि बेस क्या है, व्हाट इज बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो कारण ये है सर कि अब इसी कारण को लेके, लाभ को लेके और टर्म्स अर्थात समस्या को लेके, टर्म्स ऑफ ट्रेड को लेके, जिसे हम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं ना, एक्सचेंज बोलते हैं, एक्सचेंज। अब इसको लेके सारी चीजें, या हम बोल सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम ये बोलते हैं आदान प्रदान की शर्तें, आदान प्रदान की शर्तें, आदान प्रदान शर्त। ठीक है, अब ये हम इसे बोलते हैं, अब सारे सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कि क्लासिकल थियरी है जिसमें हम एडम स्मिथ देखेंगे, एडम स्मिथ को देखेंगे, रिकार्डो को देखेंगे, मिल को देखेंगे, उसमें न्यू क्लासिकल में से हाइबरलर इत्यादि आ गए, मार्शल आ गए, यहाँ से मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स में शुरुआत हो रही है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, मॉडर्न थेरीज में हेक्सानोलिन, आप इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, हेक्सारोलिन। उसके अलावा आप मार्केट इन अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मांग पक्ष को प्रदर्शित करता है, डिमांड साइड को, और जो और सारी चीजें हैं अर्थात जो परफेक्ट कंपटीशन वो डिमांड साइड को क्या करता है, स्थिर रखता है, और देन सप्लाई साइड की बात करता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका कारण क्या है, कई लोगों ने कई सारी चीजें बताई, जिसमें से मुख्य है वो है एडवांटेज, एडवांटेज जिसे हम कुशलता बोल सकते हैं। मतलब कुशलता के कारण क्या होता है, हमें एडवांटेज लाभ, जैसे मान लीजिए एक तरीके से उन्होंने जो अपनी किताब है ना वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें केवल एडवांटेज की बात की है, लेकिन वो एडवांटेज अर्थात लाभ कई तरीके का मिल सकता है, जैसे कुशलता के रूप में हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और फिर इससे लाभ क्या होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, और फिर उसमें समस्या क्या निराकरण कैसे करेंगे, समस्या क्या होती है इसका निराकरण करें, सारे सिद्धांतों में यही है। उसके बाद हम ट्रेड पॉलिसी करेंगे, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कई सीरीज इसमें डेवलप हुई है, इसी को लेकर के बहुत सारी सीरीज डेवलप हुई हैं। इसमें से जो हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल, क्लासिकल थियरी, क्लासिकल थियरी ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब हम इसमें कौन कौन से हैं, एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ, इसके अलावा अगर देखें एडम स्मिथ के अलावा तो वो है रिकार्डो, और उसके अलावा अगर हम देखें तो वो है जेएस मिल। क्योंकि अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे देख रहे हैं, तो एडम स्मिथ के जो थियरीज है आप इसको नोट करते चलिएगा, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना,
एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मतलब क्या है, इन्होंने कहा है मुख्य रूप से, हम छोटे तौर पे इसको हम समझा दे रहे हैं कि कोई भी देश है ना, कोई भी देश अगर वो किसी भी एक चीज में बनाने में कुशल है, ठीक है, कोई भी चीज बनाने में कुशल है, हम आपको बता रहे हैं कि एडवांटेज का मतलब क्या है। उन्होंने कहा है जैसे मान लीजिए कारण क्या है, जैसे हमने देखा है ना कि जिसके पहले हम बताया कि इसमें सिद्धांत में क्या क्या चर्चा है, तो वो है कारण की का इसका कारण क्या है, उसके बाद इससे लाभ क्या होगा और किस शर्तें क्या है। तो हम ये बता रहे हैं कि आखिर एडवांटेज, एडवांटेज के रूप में इन्होंने बताया एडम स्मिथ ने, तो उस एडवांटेज का मतलब क्या है, ठीक है। एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर कोई भी पेन, इसको अभी हम उदाहरण के तरीकों से समझाएंगे, ठीक है। अभी आप इसको ये समझें कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मतलब, अभी आप समझे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश को कोई भी वस्तु उत्पादन में अगर कुशलता हासिल है, अर्थात बढ़िया तरीके से बना सकता हो, कुशलता हासिल हो, अर्थात उसी को देखिए, कुशलता जो है ना, कुशलता को एडवांटेज बोल रहे हैं। तो किसी भी देश में, जैसे मान लीजिए हम मतलब मान लीजिए हमारा हम इंडिया के हैं और फिर कोई ऐसा है जो यूएसए का है, तो यूएसए में क्या बनाना, मतलब उससे सबसे आसान है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, और हमारे पास मान लीजिए हम डस्टर बना सकते हैं एकदम खतरनाक बढ़िया इलेक्ट्रिक डस्टर, ठीक है, बस बस ऐसे करते ही मिट जाए दूर से ही इलेक्ट्रिक डस्टर। तो ये भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम बस वैसे मतलब एग्जाम्पल के लिए माने हम डस्टर बना सकते हैं, और जो एक तरीके की चमत्कारी है, और ये वो मान लीजिए टेक्नोलॉजी ये सब हथियार उथियार बढ़िया बना के दे रहे हैं। तो अब हम क्या ये करेंगे, जैसे मान लीजिए, तो अब वो अगर डस्टर बनाएंगे, वो उनकी महारत हासिल है, कुशलता, हमारा डस्टर बनाने में कुशलता हासिल है। तो अब मान लीजिए उनको डस्टर की जरूरत किससे, अभी हम केवल दो वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं क्योंकि समझाने के लिए, ठीक है। अब वो मान लीजिए डस्टर बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, बंदूक का हथियार बना रहे हैं, खूब भयानक रक्षा, देश के प्रोटेक्शन के लिए। अब होता क्या है बीच में कि वो अपना 2 घंटा समय, ध्यान दीजिएगा, वो अपना, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, तो वो वहाँ का एक लेबर है ना, वो 2 घंटा बनाने में क्या करता है, 2 घंटे बंदूक में लगा देता है, और 10 घंटे डस्टर बना रहा है, लकड़ी ला रहा है, और फिर पता नहीं क्या क्या सब उसमें गैजेट सेट कर रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 2 घंटे में डस्टर वस्टर बना के तैयार कर देते हैं, और जो बंदूक है ना उसको खूब खूब टाइम लेके बना रहे हैं, 10-12 घंटे। तो हमें कुशलता किसमें हासिल है, डस्टर बनाने में, उसको किसमें हासिल है, बंदूक बनाने। तो वो जो क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको एक तरीके से समझा रहे हैं, जो यूएसए वाला है, यूएसए वाला है ना, और हम इंडिया से हैं, तो हम डस्टर बना रहे हैं जिसे हम डी से प्रदर्शित कर रहे हैं, अब वो क्या बना रहा है, गन, जिसे जी से अब मान लीजिए इसमें, अब दोनों, अब ये क्या कर रहा है, इसे इसमें कुशलता हासिल है, इसमें डस्टर बनाने, डस्टर में कुशलता हासिल है हमको इंडिया में, ठीक है। अब जो जैसे मान लीजिए कि जो गन बनाने में इसकी कुशलता हासिल है, अब ये पता है क्या कर रहा है, ये यूएसए वाला 2 घंटे में एक बना रहा है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए, तो 2 घंटे में क्या कर रहा है, एक डस्टर बना रहा है, और 10 घंटे में क्या कर, मान लीजिए टोटल 12 घंटे हमारे पास एक लेबर काम कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो 2 घंटे और 10 घंटे क्या कर रहे हैं, डस्टर बना रहा है, 2 घंटे में क्या बना रहा है, गन बना रहा है, ठीक है, और 10 घंटे में डस्टर बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, 2 घंटे में डस्टर बना रहा है और 10 घंटे में गन बना रहा है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो ये है ना यूएसए और जो इंडिया, तो इसमें ये कहा है कि इसको डस्टर नहीं बनाना चाहिए और इसको गन नहीं बनाना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि दोनों को क्या करना चाहिए, केवल गन बना, इसको केवल गन बनाना चाहिए, इसको केवल डस्टर बनाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये 10 घंटा है ना, अगर 10 घंटा ये इसमें लगा दे तो कितना डस्टर बन जाएगा, इसमें 2 घंटे में बन रहा है, तो ये पूरा मिला के 5 डस्टर हो जाएगा। और ये कितना, मतलब ये क्या, मतलब अगर गन बनाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए गन बनाए तो 5 गन बना देगा, और ये कितना बना देगा, 5 डस्टर बना देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना खतरनाक, अभी केवल डस्टर बनाने में कितना लगा देगा, 5 बना देगा, और इसमें इसमें क्या बना रहा है, ये गन बनाने में 5 बना देगा, नहीं तो कितना बनाते थे, केवल एक एक बनाते थे, केवल एक एक का अनुपात था। अब क्या होगा, 0 0 और 5 का अनुपात हो जाएगा, जब 0 और 5 का अनुपात हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, 4 इकाई। और हम एक चीज और मानते हैं, सारी चीजें संबंधित है, कि एक और चीज है कि दोनों का जो मात्रा है ना, जैसे मान लीजिए दोनों का जो कीमत है वो स्थिर है, सारी चीजों को स्थिर माना गया है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट स्थिर है, तो ये सारी चीजें स्थिर है। उसके बाद तो अब मान लीजिए ये एक बना रहा है, ये एक बना रहा है, तो केवल 2 यूनिट हमें मिल रहा है किसी भी वस्तु का। अब जब वो केवल गन बना रहा है तो पता है कितना मिल रहा है, 5 अर्थात 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ये बना रहे तो इसको इसको भी 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब 3 को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, यहाँ से क्या क्या शुरू हुई, यहीं से
आवश्यकता शुरू हुई इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इन्होंने कहा था कि जैसे ही एडवांटेज होगा वहीं से क्या होगा, वही कारण है ट्रेड का, वहीं से ट्रेड क्या होगी, वहीं से ट्रेड की शुरुआत होगी। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब इसके बाद एडम स्मिथ ने दिया था, रिकार्डो ने दिया था और जेएस मिल ने से। अब इन एडवांटेज इसी को एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं। और फिर इसके बाद रिकार्डो ने दिया था कंपेरेटिव एडवांटेज, और फिर उसके अलावा जेएस मिल ने दिया था। इसको भी हम आगे समझेंगे। अब सबसे पहले हमने जितना बताया है एडम स्मिथ के बारे में, फिर और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा था कि अगर ये बनाएगा ना, ऐसे मान लीजिए ये, तो इसके पास 3 बेसी हो गए, और इसके बाद जो 3, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक्सपोर्ट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, आदान प्रदान अर्थात ट्रेड करेंगे, और दोनों की क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगा ना, लाभ मिल रहा है किससे, कुशलता से, उसकी एफिशिएंसी से। और उन्होंने क्या करना, देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और उन्होंने कहा एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी में कि इसमें जो जिसमें कुशलता हासिल है, जैसे मान लीजिए इसको अमेरिका को, यूएसए को गन में कुशलता हासिल है, इसमें पता है क्या करे, उसमें क्या करे कि लेबर का डिवीजन करे। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि श्रम का विभाजन करे, विभाजन, और दूसरा क्या, विशिष्टीकरण, इसको विशिष्टीकरण। अब जैसे मान लीजिए इसको गन बनाने में हासिल है, तो पता है क्या करे, ये श्रम का विभाजन करे। केवल अमेरिका क्या बनाए, गन बनाए, ध्यान दीजिएगा, और फिर ये क्या करे, श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण, अर्थात विभाजन ये करे कि, अब विभाजन का मतलब ये है कि जो जितने सैनिक है, जितने वर्कर काम कर रहे हैं, मान लीजिए 50 काम कर रहे हैं, तो 10 एक काम करें। जैसे मान लीजिए 10 ऐसे हैं तो केवल जो बंदूक की जो गोली है ना, उसको गोली को भरे, उसमें क्या नाम है उसका, जो मतलब अच्छा गोली भरते हैं उसमें केवल गोली भरने वाले। और 10 ऐसे हों जो केवल बंदूक बंदूक से गोली में लगा, कैसे मतलब बंदूक को गोली क्या करें, गोली को बंदूक में लगा। और कुछ ऐसे हों जो पूरे उसके जो ऊपरी जो भाग है उसको तैयार करें। तो ये स्पेसिफिक हो तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, खूब खतरनाक है, जब जल्दी जल्दी करेंगे तो जैसे बन के तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। और विशिष्टीकरण मतलब कि एकदम मतलब एक ही चीज में क्या करें, विशिष्टीकरण कर दे, मतलब उसको इतना एफिशिएंट बना दे, एक ही चीज में वो विशिष्टता हासिल कर ले। मतलब उसको जब श्रम का विभाजन कर लेंगे एक काम में, और फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे ही श्रम का विभाजन हो गया, ठीक है, अब उसको विशिष्टीकरण कर दे, अर्थात वो केवल एक ही काम करेगा, एक ही विशिष्ट काम करेगा, विशिष्ट मतलब यूनिक। अब वो की यूनिक काम करेगा, जैसे मान लीजिए उसका काम है कि बंदूक का जो गोली भरना, तो बस केवल गोली भरेगा। तो पता चले 10 दिन जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आंख बंद करके ऐसे ही गोली भर देगा ना गोली, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत तेजी से काम करेगा, तो और हो सकता है और ज्यादा बंदूक बना सके। वही 2 से क्या हो सके, मतलब जो 5 बनाता था वो हो सके एक ही बार 8 बना दे। किसके कारण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान से दीजिए, देखिएगा, हम इसको क्या करते हैं कि डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको डायग्रामेटिक कर दे रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, देखिए इन्होंने कहा था, जैसे मान लीजिए है ना कि श्रम का आवंटन, आप ऐसे लिख दें कि श्रम लागत, ठीक है, श्रम लागत, श्रम के द्वारा उत्पादन, श्रम द्वारा उत्पादन, उत्पादन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि श्रम द्वारा उत्पादन देश ए देश बी है, और ये वस्तु एक्स है और ये वस्तु वाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या करे, ए को मान लिया यूएसए और ए मान लिया बी को इंडिया, या ए को मान लीजिए इंडिया, बी को यूएसए, कुछ भी मान लिया, हम इसको यूएसए मान लेते हैं। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया था, अब इसमें ये क्या करे, यक्स को मान लीजिए महारत है, ए मान लीजिए गन है यक्स, और वाई क्या मान लीजिए डस्टर है। तो अब ये क्या करे, यक्स को कितना मात्रा बनाए, क्योंकि इसमें महारत हासिल है गन में, और इसमें मान लीजिए डस्टर है, और इसमें आप केवल एक्स वाई लिखिएगा, हम समझाने के बता रहे हैं, ये गन है। अब यक्स में क्या करें, क्योंकि ये अब 15 ठो है, 15 ठो लेबर फिक्स है, 15 ठो लेबर फिक्स है। अब मान लीजिए कि तीन तीन ठो लेबर क्या कर रहा है, मतलब 3 लेबर बना रहा है, एक यूनिट में लगा दे रहा है, एक यूनिट बनाने में लगा दे रहा है यक्स के अर्थात गन के। और उसके अलावा 12 क्या कर रहा है, 12 लगा दे रहा है उसमें डस्टर बनाने में, केवल एक डस्टर बनाने में। तो दोनों ये सब एक एक है ना, सब दोनों चीजें मतलब एक्स और वाई दोनों एक एक बना रहा है। लेकिन अगर क्या करे, मतलब कि क्या करे, अगर इसका विशिष्टीकरण कर दे तो पता है क्या होगा, क्या होगा, 3 3 × 5 = 15, 5 टू 1 बना देगा, 5 टू 1 बना देगा ना।
लेकिन इसका मात्रा क्या हो जाएगा 0। इन्होंने कहा कि इसको करना चाहिए इसे 5, क्योंकि केवल 2 होता है, फिर 5 हो गया, 3 तो एक्स्ट्रा। और फिर इन्होंने कहा बी को कहा किसमें प्राप्त है, इसमें मतलब डस्टर में, तो किसको क्या करें 5 तो बनाए तो इसको 0। अब इसके पास 3 एक्स्ट्रा, इसके पास 3 एक्स्ट्रा, अब इसका जब क्या करेगा तो ये क्या करे इसको, मतलब ये इसको एक्सपोर्ट कर दे और ये इसको एक्सपोर्ट कर दे, बात खत्म। यही से ट्रेड का यही कारण है। ट्रेड का कारण क्या है, हम अभी तक यही बता रहे थे। ट्रेड का कारण क्या है भैया, बताइए ट्रेड का कारण क्या है। एडवांटेज, कुशलता, सरप्लस। देखिए सप्लाई साइड में, देखिए ट्रेड होने के दो तरीके हैं। अभी हम आपको अभी यहीं पे बता दे रहे हैं दो तरीके, एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड। इसको डिमांड साइड में एकदम अंतिम में देखना है हमको, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, अभी पूरा पूरे में नहीं देखना है। अब इसमें जो सप्लाई साइड है ना, इसमें सबसे पहले क्या है, मतलब सप्लाई साइड में क्या होना चाहिए, सबसे या तो कास्ट में कमी हो, कास्ट में कमी हो, या उसके अलावा आप इफिशियंट हो, इफिशियंट हो, ये दो चीजें होंगी, मतलब सरप्लस हो, सॉरी सरप्लस हो, सरप्लस हो या कॉस्ट में कमी अर्थात इफिशियंसी। इसी दो के कारण क्या होता है, सप्लाई अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड का प्रभावी होता है। और इसके कारण मतलब सप्लाई साइड के द्वारा, इसी कारण से यही कारण है जिससे ट्रेड की संभावना है। तो ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसके ट्रेड के दो दो मतलब पक्ष हैं। डिमांड के कारण भी ट्रेड होता है, सप्लाई के कारण भी ट्रेड होता है, दोनों दोनों के कारण प्रभावित होता है ट्रेड। लेकिन हम सबसे पहले पूरे थ्योरी में किसको बताया गया, सप्लाई साइड को, ठीक है, इसलिए हम केवल इसको बता रहे हैं। बाद में ट्रेड इन परफेक्ट कंपटीशन जब हम बताएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब या तो कास्ट उसमें एफिशिएंट होना चाहिए, कास्ट में कमी हो, या सरप्लस हो। तब यहाँ पे क्या हो गया, सरप्लस है नहीं, देखिए इसमें सरप्लस है, इसमें सरप्लस है। अब यहाँ पे किसकी संभावना हो गई, ट्रेड की संभावना। और एक चीज और इन्होंने कहा था कि जिसमें मतलब किसी अगर वह वस्तु मतलब कोई भी देश हो, लेकिन अगर उसको मतलब कोई भी वस्तु जैसे मान लीजिए वो है ना अमेरिका है, उसको डस्टर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, बढ़िया लकड़ी नहीं मिल पा रहा है उसको, अर्जुन शीशो नहीं मिल पा रहा है, तो वही बना रहा है, ठीक है। तो जिसमें उसको मतलब एफिशिएंसी नहीं प्राप्त है इस वस्तु को बनाने में, उसको मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए बनाने का। और जिसमें एफिशिएंसी प्राप्त है उसमें अपने सारे जो मतलब लेबर है, इत्यादि संसाधन उसको लगा देना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए उसी से, और फिर उससे उत्पादन करना चाहिए। इससे क्या होगा, ट्रेड की संभावना उत्पन्न होगी। वह वस्तु को बनाने में हाथ भी ना लगाया जिसमें वो क्या सक्षम नहीं है, ठीक है, यही कहा था उन्होंने एडम स्मिथ। आई होप आप लोगों को समझ में विशिष्टीकरण और सम का विभाजन ये सब समझ में आया होगा, एक साथ ही सारी चीजें समझ क्लियर हो गई होंगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यही है, एक वस्तु की तुलना में दूसरा। आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे, देन इसके बाद एब्सोल्यूट एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई है। अगर समझ में आए आप इसको मतलब सारी वीडियोस पाने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के आप केवल चैनल को फॉलो करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपको सब सारी चीज़ें मिलेंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।